नमस्कार दोस्तों, किन्नू वाला फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन्नू में खाद के बारे में। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको डीएपी नहीं डालनी है, डीएपी की जगह सुपर डालनी है। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अपने डीएपी मिल रही होती है और एसएसपी नहीं मिल रही होती है या अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही होती है। तो उसके लिए मैं आपको डीएपी और एनपीके की खुराक के बारे में बताऊंगा, ये कितने देना है आपको। तो दोस्तों, मैं अभी आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखेगा, वो डीएपी का है। तो डीएपी आपको 1 साल के पौधे में 100 ग्राम, 2 साल के पौधे में 200 ग्राम, 3 साल के पौधे में 300 ग्राम, ऐसे करके 10 साल का जब बड़ा पौधा हो जाएगा उसको 1 किलो डीएपी, और उसके बाद में भी 1 किलो डीएपी फ्रूट के वज़न के हिसाब से आपको देना है। और यूरिया की बात करें तो इसमें यूरिया कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होती है डीएपी में, इसलिए ये जो यूरिया की डोज़ है ये आप इस चार्ट के हिसाब से दे सकते हैं। और पोटास भी इसमें दिया हुआ है। पहले 2 साल आपको पोटास नहीं डालनी है, बाद में आप 200 ग्राम 200 ग्राम, उसके बाद में बढ़ के 400 ग्राम 600 ग्राम तक दे सकते हो। तो दोस्तों, ये है डीएपी का शेड्यूल। तो डीएपी कोशिश तो आपको ये करनी है कि डीएपी न डालें, लेकिन डीएपी अगर डालनी पड़ जाए तो इस हिसाब से आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनपीके डीएपी की बजाय अच्छी है, कुछ कम नुकसान करती है पीएच वगैरह का। तो एनपीके 12-32-16 है, वो डोज आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको पहले 150 ग्राम, फिर 300 ग्राम, ऐसे करके जब आपका पौधा 10 साल का हो जाएगा उसमें आपको 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम के लमसम आपको डीएपी डालनी, एनपीके डालनी है। तो उससे ज़्यादा अगर आपका पौधा फ्रूट ज़्यादा ले रहा है तो उसके हिसाब से आप उस अनुपात में डोज थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। ये डोज़ आपको 1.5 क्विंटल, अगर आपका पौधा फ्रूट दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्विंटल तक आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा आपका पौधा फ्रूट दे रहा है, वजन निकाल रहा है, क्वांटिटी दे रहा है, तो आप इस डोज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो उसके हिसाब से आप ये जो 75 ग्राम 150 ग्राम यूरिया दी हुई चार्ट में, इस हिसाब से आप यूरिया डाल सकते हो। और पोटाश है, वो पोटाश की डोज, इसमें पोटाश की मात्रा होती है 16%, तो इसमें भी पोटाश की मात्रा थोड़ी घट जाएगी। पहले 2 साल आपको पोटाश नहीं डालनी है, उसके बाद में आप चार्ट में दिए हुए हिसाब से पोटाश डाल सकते हो। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खाद डाल रहे हो वो मिट्टी की जांच के आधार पर ही डालें, मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और किसी अच्छी और विश्वसनीय लैब से ही जांच करवाएं। तो उस हिसाब से आप डालें, जिससे कई बार एक तो अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं अपने, अगर ज़मीन में इसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर भी आप डाल रहे हैं, और दूसरी बात ये जाके मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, तो ये अपने नुकसान करते हैं पौधों के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। पोस्ट अगर अच्छी लगे आपको वीडियो ये, तो उसको शेयर करें। थैंक यू।